आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि आप फाइनेंस को सही तरीके से समझ गए तो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो, छोटा छोटा पैसा का इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा बना सकते हो। एक एग्जांपल आपको दूंगा, बहुत ही चर्चित है कहानी, हालांकि आप जानते होगे, मैं भी अगर नहीं जानते होगे तो आज की इस वीडियो में जान जाओगे कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। वो कंपनी जहां पर अगर आपने 3 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता आज से 5 साल पहले यानी 2019 में 3 रुपए का, आज उसका वैल्यूएशन 1800 रुपए होता। माय डियर फ्रेंड, अगर गलती से आपने वहां पर 3000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया रहता तब तो आपके बल्ले बल्ले हो जाते। माय डियर फ्रेंड, आपके बल्ले बल्ले हो जाते, यानी आपके पास आज 18 लाख रुपए रहता। उस 3000 के ग्रोथ को देखो आप कि आपने इन्वेस्ट किया 3000 और आपको मिला 18 लाख रुपए। ऐसा केवल स्टॉक मार्केट में ही हो सकता है। इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो चाहिए होता है वो केवल स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। और अगर आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करो आपका पैसा भी ग्रो हो सकता है। सोचो 3000 से 18 लाख, 3000 आपने लगाया, आपको 18 लाख मिल जाए, कैसा फील करोगे आप? है ना? कैसा, थोड़ा इमेजिन करके देखो यार कि आपने 3000 कहीं पर इन्वेस्ट किया और आपका वैल्यू हो जाता है 18 लाख रुपए, है ना? इतना ज्यादा ग्रोथ। चक्कर ना मार दे, रुको, अभी बताऊंगा कि कौन सी कंपनी में होता और क्यों उस कंपनी का शेयर 3 रुपए था और कैसे उस कंपनी का शेयर आज 1800 रुपए में है। इवन उसका अगर ऑल टाइम हाइक देखोगे तो और ज्यादा है। मैं करंट प्राइस की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज जिस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं उसका एक बेसिक डिटेल आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। कंपनी स्टार्ट होता है 1986 में, ठीक है। 2017 के आसपास वो डेप्थ में चले जाते हैं, जो कि डेप्थ होता है उनका 12,000 करोड़ का। उसके बाद 2019 में उनको एक कंपनी एक्वायर करता है। उनका जो शेयर है, जो 2014 में वो मार्केट में लिस्ट हुए थे और उस टाइम पे उनके शेयर का प्राइस था अराउंड 36 रुपए 5 पैसे के आसपास। उसके बाद 2017 आते आते उनके कंपनी का शेयर हो जाता है 26 रुपए। 2018 आते आते उनकी कंपनी का शेयर हो जाता है 18 रुपए। 2019 आते आते उस कंपनी का शेयर हो जाता है 7 रुपए। समझना, अभी अभी पूरा बताऊंगा आपको। 2020 आते आते उस कंपनी का शेयर हो जाता है 2019 में ही अक्टूबर में उनका शेयर अप्रॉक्स हो जाता है 3 रुपए 70 पैसे। कंपनी पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो गया रहता है, उसके पास कुछ ऑप्शन होता नहीं है, इसलिए उसका शेयर दिन प्रतिदिन गिरते जाता है। तो 2000 ये कहानी है। 2014 में था 36 रुपए और 2019 आते आते वो कंपनी हो जाता है 3 रुपए 70 पैसे। 19 में उनको एक कंपनी आता है और प्रपोजल देता है कि हम आपकी कंपनी को खरीदना चाहते हैं और 2019 में उनकी कंपनी बिक जाती है 4350 करोड़ में, है ना? 4350 करोड़ में उनकी कंपनी बिक जाती है। उसके बाद गोल्डन पीरियड चालू होता है इन्वेस्टर्स का। अगर आपको पता होता कि ये कंपनी बिकने वाली है और इस कंपनी को खरीदने से, इस कंपनी के शेयर को खरीदने से मेरे को इस प्रकार से प्रॉफिट होना है, इस टाइप से प्रॉफिट होना है, तो क्या आप उस कंपनी को खरीदते? अब मैं आपको बताता हूं, समझना। कोई कंपनी बहुत ज्यादा गिर रहा है, बहुत ज्यादा गिर रहा है, बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो उसमें 1500 इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसको कौन सी कंपनी कब एक्वायर कर ले ये आप नहीं जानते हो, ये मेरा मानना है। ठीक, अब मैं आगे का बात करता हूं कि आपने 2019 में अक्टूबर नवंबर में उसमें आपने 3000 रुपए या 30,000 रुपए डाला है। चलो 3000 रुपए ही डाला है, ठीक है। अभी धीरे से फिर आगे का समझेंगे, पहले मान के चलते हैं कि आपने 3000 रुपए डाला है। 2019 में आपने डाला, 2020 आते आते 3 रुपए का वैल्यू हो जाता है 40 रुपए, 40 रुपीज। फिर धीरे से उसका शेयर बढ़ जाता है। अप्रैल 2020 में 219 रुपया, मई 2020 में 527 रुपए, यानी 1-2 महीने में ही कंपनी डबल टिबल ग्रोथ दे रहा होता है। उसके बाद 2020 मई में हो जाता है 527 रुपए, जून 2020 में हो जाता है 731 रुपए और 2020 जून में उस शेयर का प्राइस हो जाता है 1519 रुपए। माय डियर फ्रेंड, 3 रुपए से 1500 में पहुंच गए उस टाइम पे भी। अब आपने शेयर को रखा हुआ है, बेचा नहीं है, क्योंकि चूंकि आपने 3000 रुपए डाला है, इसलिए आपको उस शेयर को लेके ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं है आपके अंदर में कि अब मैं बेचूं या तब बेचूं, है ना?
2020 जुलाई में फिर से वो शेयर का प्राइस हो जाता है, क्योंकि कोई भी जब मार्केट में लिस्टेड होता है या कोई नया कंपनी आता है तो आपको पता होगा कि वो एक बार हाइक पकड़ता है, फिर धीरे धीरे करके लो आता है, एक सडन लेवल पे फिर स्टे हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ते रहता है। अब 2020 जुलाई में उस शेयर का प्राइस हो जाता है 643 रुपए, 2021 जून में हो जाता है 1242 रुपए, 2022 सितंबर में हो जाता है 1375 रुपए, और 2023 दिसंबर में हो जाता है 1568 रुपए, और 2024 सितंबर में उसका प्राइस चल रहा है 1858 रुपए। आज की डेट में जिस डेट पे मैं वीडियोस को शूट कर रहा हूं, उस डेट में उसका करंट प्राइस है 1858 रुपए। मतलब माय डियर फ्रेंड, अगर आपने उसका स्टॉक आज से कुछ समय पहले खरीदा होता, यानी 2019 में आपने उसमें 3000 रुपए डाला होता, तो सोचो आज आपके पास कितना पैसा होता। थोड़ा कंपेयर कर लो, थोड़ा जोड़ लो कि 3 रुपए लगाते तो 1800 रुपए होता, अगर 30 रुपए लगाते तो 18,000 रुपए होता, 300 रुपए लगाते तो 1,80,000 रुपए होता। और बताओ, और कितना रहता तो रहता बताओ। 3 रुपए का वैल्यू 18 से जाता है, और 30 रुपए का वैल्यू 18,000, 300 का वैल्यू 1,80,000, 300 का वैल्यू, और 3,000 लगाते तो 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए में 18 लाख। सोचो कि आपका पैसा कहां से कहां पहुंच जाता। अगर आपने 30,000 लगाया होता तो कितना पहुंचता मैडम? 1,80,00,000 रुपए। 30,000 आपका कैसे बन जाता है 1,80,00,000? सोचो कितना परसेंट का ग्रोथ है, करीब करीब 8,000% का ग्रोथ आता। माय डियर फ्रेंड, सफलता यूं ही नहीं मिलता। सफलता के लिए रुकना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसको समझो कि कैसे कोई कंपनी ग्रो करता है और उस कंपनी को ग्रो करने के पीछे का रीजन क्या होता है। आज की डेट में वो कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब क्या होता है, बाबा जी आते हैं हमारे, अनुलोम विलोम कराते कराते एक कंपनी बना लेते हैं और रुचि सोया को खरीद लेते हैं 2019-20 में। खरीदने के बाद वो कंपनी का इतना ज्यादा ग्रोथ होता है, इतना ज्यादा ग्रोथ होता है कि उसमें इन्वेस्टर के बल्ले बल्ले हो जाते हैं। बल्ले 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 मतलब समझ रहे हो, उनका लाइफ संवर जाता है। जो छोटा छोटा पैसा लगा के सोच रहा होता है कि 40 रुपए से मेरा शेयर 3 रुपए में चला गया है, अब वो खुश हो जाता है कि 3 रुपए का शेयर मेरा 1800 पहुंच गया है, 2000 तक टच कर गया है। तो समझ रहे हो अमेजिंग डील है कि नहीं है? तो क्या आप भी चाहते हो कि आपको ऐसा ही स्टॉक मिले जहां आप अपना पैसे लगा सको, ग्रो कर सको, सक्सेसफुल बन सको? क्या आप भी चाहते हो कि आपको कोई ऐसा स्टॉक पता चल जाए तो आप भी अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सको? अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत सारे कंपनियों का रिसर्च एनालिसिस आपको देने वाला हूं, जहां से आप पता कर सकते हो कि अगर ऐसा कोई कंपनी आपको दोबारा दिखे तो आप वहां पैसे लगा सको। देखो मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वो शेयर आप खरीद लो, ठीक है, ऐसा मेरा बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेयर बाजार में क्या क्या चीज पॉसिबल है। अगर आप सही तरीके से सिस्टम से और कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते हो तो माय डियर फ्रेंड आपको एक ना एक दिन इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्या पता आपका 3 रुपए 1800 बनने के लिए तैयार हो, या 30 रुपए 18,000 बनने के लिए तैयार हो, या 300 रुपए 1,80,000 बनने को तैयार हो। कोई नहीं जानता ना, कोई नहीं जानता। आपका 3,000 18 लाख कब बन जाए ये कोई नहीं जानता। तो इसके लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड बटन को दबा के तुरंत इमीडिएट सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा ही वीडियोस आपको हमेशा मिलता रहेगा। और आप आज भी इस शेयर में अगर पैसा डालो, है ना, आज भी इस शेयर में अगर पैसा डालो
तो आपका पैसा 100% ग्रो करेगा। इस शेयर का नाम है पतंजलि फूड्स। तो गाइस आशा करता हूं कि इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा ही वीडियोस आपको हमेशा टाइमली बिना लेट के मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक और नए उमंग के साथ।